निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊँ, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊँ। धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अर्थात राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अर्थात वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यात्रन खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाँटि देहु नप जाई, जथा जोग जिहि भाग बनाई। अर्थात और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा, वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यात्रन पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भये पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नप हरस, ना हृदय समाई। अर्थात तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। अर्थात उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहन पसोदयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। अर्थात वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अर्थात इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। अर्थात शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। अर्थात योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय
अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरगन मनि आरा स्त्र वहीं सकल सरिता अमृत धारा। अर्थात शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था गावहि गुण गंधर्व बरु था। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान फजा फजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे।